औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, मेरी आज की ये वीडियो हज़रत राबिया बसरी के बारे में बनाई जाने वाली वीडियो का चौथा हिस्सा है, जिसमें मैं आपको 3 वाक़यात बयान करूँगी। सबसे पहले हज़रत राबिया बसरी का वाक़या कि जन्नत को आग लगाने और जहन्नम की आग बुझाने का वाक़या, कि किस तरह वो इसके लिए चली थीं और फिर उन्होंने क्या किया, उस बारे में बताऊँगी। और दूसरा वाक़या हज़रत राबिया बसरी और चोर का वाक़या, जब एक चोर ने हज़रत राबिया बसरी की चादर चुराने की कोशिश की और फिर अल्लाह पाक ने किस तरह उस चोर को हज़रत राबिया बसरी से दूर रखा। और तीसरा वाक़या एक बकरी के गोश्त पकाने का है, कि जब हज़रत राबिया बसरी एक दरवेश से बातों में मसरूफ़ हो गईं और बकरी का गोश्त खुद ब खुद पक गया। और वो कैसे पका? एक दफ़ा का ज़िक्र है कि हज़रत राबिया बसरी एक हाथ में पानी और एक हाथ में मशल लेकर जा रही थीं। लोगों ने पूछा कि आप कहाँ जा रही हैं? तो उन्होंने फ़रमाया कि मैं इस पानी से दोज़ख की आग को बुझाने और इस मशल से जन्नत को जलाने जा रही हूँ। लोगों ने पूछा कि ऐसा क्यों है? उन्होंने कहा कि मैं नहीं चाहती कि लोग अल्लाह की इबादत इसलिए करें कि वो जन्नत हासिल करना चाहते हैं और जन्नत के लालच में वो अल्लाह की इबादत करें, और ना ही मैं ये चाहती हूँ कि वो जहन्नम के खौफ से अल्लाह की इबादत करें, और अल्लाह की इबादत करने का उनको बस यही एक डर हो कि हम जहन्नम में ना चले जाएं, इसलिए वो अल्लाह की इबादत करें। इसलिए मैं जन्नत को जलाने और जहन्नम को बुझाने जा रही हूँ। मैं चाहती हूँ कि लोग अल्लाह पाक की खुशनुदी हासिल करने के लिए अल्लाह की इबादत करें, ना कि वो जहन्नम के खौफ से अल्लाह की इबादत करें या जन्नत के लालच में अल्लाह की इबादत करें। एक दफ़ा का ज़िक्र है कि हज़रत राबिया बसरी रहमतुल्लाह अलैह नमाज़ पढ़ रही थीं कि उनको नमाज के बीच में नींद आ गई और वह थकान की वजह से सो गईं। इसी दौरान एक चोर आपकी चादर उठाकर फ़रार होने लगा, लेकिन बाहर निकलने का रास्ता ही नज़र नहीं आया और चादर अपनी जगह रखते ही रास्ता नज़र आ गया। लेकिन बावजह हिर्स फिर चादर उठाकर फ़रार होने लगा, तो फिर रास्ता नज़र आना उसको बंद हो गया। हत्ता कि उस चोर ने निदाए गैबी सुनी कि क्यों खुद को अज़ियत में और मुसीबत में मुब्तला करता है। चादर वाली ने बरसों से खुद को हमारे हवाले कर रखा है, इस वक्त से शैतान भी उसके पास नहीं फटक सका। फिर किसी दूसरे की क्या मजाल है जो चादर चोरी कर सके। एक दोस्त महबे ख्वाब है तो क्या हुआ, दूसरा दोस्त नींद से पाक है और उसकी हिफाजत कर रहा है। नाज़रीन, एक और वाक़या जिससे ये साबित होता है कि जब हज़रत राबिया बसरी अल्लाह पाक के ज़िक्र अज़कार में मशगूल होती थीं तो अल्लाह पाक किस तरह से उनकी मदद फ़रमाया करते थे। एक दफ़ा हज़रत हसन बसरी रहमतुल्लाह अलैह हज़रत राबिया बसरी रहमतुल्लाह अलैह के पास तशरीफ़ ले गए। वो असर के बाद उनके पास तशरीफ़ लेकर गए। उस वक़्त हज़रत राबिया बसरी हंडिया बनाने की तैयारी में थीं और उन्होंने हंडिया चूल्हे पर रखी थी, लेकिन उसमें उन्होंने ना तो अभी बकरी का गोश्त रखा था और ना ही उसके नीचे आग जलाई थी। जब हज़रत हसन बसरी उनके पास पहुँचे तो हज़रत राबिया बसरी ने उनसे कहा कि हंडिया बनाने से कहीं बेहतर है कि मैं आपके साथ गुफ्तगू करूँ। और वो आपस में एक दूसरे के साथ अल्लाह का ज़िक्र करने में मसरूफ़ हो गए। जब नमाज़ मगरिब का वक़्त आया तो हज़रत राबिया बसरी रोटी का एक सूखा टुकड़ा लेकर और पानी लेकर हज़रत हसन बसरी के पास आईं, और जब हंडिया देखने के लिए गईं तो उन्हें ख़्याल आया कि मैंने हंडिया के नीचे तो आग जलाई ही नहीं थी। और फिर उन्हें ये भी ख़्याल आया कि गोश्त तो वैसे ही पड़ा है, वो तो हंडिया में डाला ही नहीं। लेकिन हज़रत हसन बसरी कहते हैं कि जब उन्होंने चूल्हे की तरफ देखा तो वहाँ पर हंडिया के नीचे आग जल रही थी और हंडिया जोश मार रही थी और उसके अंदर गोश्त पक रहा था। हज़रत राबिया बसरी वो हंडिया उठाकर और गोश्त लेकर हज़रत हसन बसरी के पास आईं और उन्हें खाना पेश किया। हज़रत हसन बसरी कहते हैं कि जो खाना और जो गोश्त
میں نے وہ کھایا، اس جتنا لذیذ کھانا میں نے زندگی میں دوبارہ کبھی نہیں کھایا۔ میں نے ان سے پوچھا کہ یہ گوشت آپ نے کہاں سے لیا ہے؟ تو انہوں نے فرمایا کہ یہ اللہ پاک کی کرم نوازی ہے۔ اللہ پاک کے جو نیک لوگ ہوتے ہیں ان کی یہ شان ہوتی ہے کہ اللہ پاک ان کی ہر موقع پر خود مدد فرماتے ہیں۔